हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक एनर्जी चेक रीडिंग करेंगे जो कि जनरल होगी, टाइमलेस होगी। ओके, तो जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। और मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो है सबके साथ रेजोनेट नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो आपको उतनी ही पिक करनी है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो सकता है कि इस पूरी रीडिंग में कोई कहीं से कोई लाइन हो, कोई ऐसा मैसेज जो आपके लिए हो यूनिवर्स की ओर से। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, जितनी चीज़ें आपको लगे कि वो रीडिंग मेरे से रेजोनेट हो रही है, मुझे वो लेना चाहिए, तो ही आपको लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आज यूनिवर्स, आज डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि जब भी मैं अपना वीडियो पोस्ट करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, एंड कोशिश करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जब आपको लगे तब। ओके, एंड फोर्सफुली इस वीडियो को मत देखिएगा। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, बिकॉज अगर आपको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, भगवान पे, जिन जिन रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप उनको मानते हैं, है ना, आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, आप उन पे फेथ करते हैं, तो ही आप इस वीडियो को देख पाइएगा, है ना। अगर दिल में, अगर अब मन में किसी तरह का कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, कोई थोड़ा सा भी डाउट, तो प्लीज आप इस वीडियो को इग्नोर करिएगा या स्क्रॉल आउट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फोर्सफुली इस वीडियो को देखने की कोशिश मत करिएगा। ओके, ये जो भी मैसेज होता है आपके लिए, वो यूनिवर्स की ओर से होता है, एक डिवाइन की ओर से होता है, ताकि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। हम जो डेली जो एक्टिविटी करते हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, बहुत लोग को नहीं होती है, बट मोस्टली मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है, जब ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में आती है तो हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हमें शायद कोई ऐसा गाइडर मिल जाए जो हमें हर चीज के लिए हमें गाइड करे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं क्या उसमें मुझे स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो रीडिंग होती है ना, एक तरह से आप सबके लिए एक गाइडेंस होता है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। बट ये गाइडेंस उन्हीं तक पहुंचता है जो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं और जो प्योर सोल होते हैं। तो अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, इसीलिए आप मेरे इस चैनल से कनेक्टेड हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज इसीलिए आप तक पहुंच रहा है क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आप कहीं ना कहीं प्योर हार्टेड हैं, प्योर सोल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो उतनी ही आपको लेनी है। ओके, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी ये मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज उनके लिए मैसेज प्रोवाइड करिएगा। आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज प्रोवाइड करिएगा प्लीज। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी एनर्जी को जरूर फोकस करिएगा। ओके, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को, है ना, फोकस रखिएगा और थोड़ा डिवाइन को प्रे कर लीजिएगा, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए अगर उनके लिए कोई मैसेज है, किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज। ओके, क्या बात है, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा टिप्स दूंगी आप सबको। ओके, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो कलेक्टिव्स हैं, है ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं लास्ट में एक छोटा सा टिप्स दूंगी। आज मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ अपने रूटीन में, है ना, अपने
बाबा के लिए, अपने हनुमान जी के लिए, अपने गुरु के लिए वो टिप्स मैं आप सबके साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे बाबा ने मुझे ये बोला, कहीं ना कहीं इंट्यूशंस दिया कि मुझे ये चीज़ें जो मैं करती हूँ वो मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी शेयर करूँ, ताकि उनकी लाइफ में भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी तरह कोई चैलेंजेस है, तो वो जल्दी से दूर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, आज क्या आया है। ओहो, क्या बात है। ओके। ओके ओके ओके, एक दो कार्ड्स और लेती हूँ मैं। एनी अदर मैसेज, माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ कोई मैसेज दीजिए, और कोई मैसेज है और कोई गाइडेंस, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ओह, ग्रेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट। ओके, सो आज थोड़ा सोर्स की एनर्जी ज़्यादा आई है फ्रेंड्स। ओके, ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे आज सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। ओके, तो अगर आप लोग राशियाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ मैम राशियाँ बता दिया कीजिए, हो सकता है इसमें उनके लिए कुछ मैसेज छुपा हो, तो राशियाँ मैं बता दूं आपको। मुझे सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की जो एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। ओके, दैट मीन्स कि तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि, ये तीनों राशियाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आज। ओके, यहाँ पे मुझे या पाइसेस की भी एनर्जी है, बट ठीक है, एक ही कार्ड आया है मुझे उसके लिए। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही, बट ये तीनों राशियां जो हैं, तुला, मिथुन एंड कुंभ राशि, ओके, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये तीनों राशियां बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, एंड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3-4 जो कार्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ही बोल सकते हो आप मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं, है ना, डिवाइन की ओर से वो कार्ड होते हैं। तो ये 3-4 कार्ड्स हैं, जस्टिस का है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये 4 कार्ड्स नहीं, एक हेरोफेंट जो भी हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया है वो भी बहुत ही, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, आप सबकी जिनकी भी है प्लीज वही इनको पिक करिएगा जिनसे रेजोनेट हो, है ना। यहाँ पे थोड़ी मुझे अगेन मुझे थोड़ा नेगेटिविटी की एनर्जी आ रही है किसी तरह का, है ना। आप बहुत ही पेन में मुझे दिख रहे हो, बहुत ही ज्यादा पेन, दुख वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। और ये जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, आप काफी हर्ट हुए हो किसी चीज को लेकर, बहुत ही ज्यादा किसी ने आपको हर्ट किया है, बहुत ही ज्यादा किसी ने दुख दिया है आपको, उस एनर्जी में आप मुझे देख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, तीनों की तीनों जो तलवार है वो इस हर्ट के अंदर है, हार्ट के अंदर है। ओके, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आप बहुत ही दुख से, बहुत ही ऐसे दर्द वाले सिचुएशन से आप गुजरे हो, है ना। और डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है मे बी पास्ट में हो गया हो या भी प्रेजेंट में चल रहा होगा आपका। ओके, तो ये जो सिचुएशन है, डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से आप काफी उबरने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आप चाहते हो कि इस चीज से मैं निकल जाऊं, है ना, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में दिख रहे हो ना, और कहीं ना कहीं मुझे आसपास लोग मुझे कॉन्स्पिरेसी करते हुए भी दिख रहे हैं, आपके आसपास दिख रहे हैं मुझे, है ना। क्योंकि ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो मुझे दिखा रही है ना, आप सारी तलवारें जो है ना, सोर्ड्स की जो एनर्जी होनी चाहिए ना, एक सच्चाई को दिखाता है ना, एक ट्रुथ को दिखाता है, इंडिकेट करता है। बट यहाँ पे मुझे जितनी भी सोर्ड्स की एनर्जी आई है ना, वो सारे के सारे नीचे की ओर है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे हाइडिंग वाली भी चीजें सिचुएशन दिख रही है, और कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हैं, मे बी वो आपकी फैमिली के ही हों, है ना। ज्यादा एनर्जी मुझे आपकी फैमिली की आ रही है, कुछ फैमिली में कुछ लोग हैं मुझे दिख रहे हैं।
मुझे 2 लोग दिख रहे हैं। ओके, मुझे 2 लोग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। कोई 2 लोग हैं आपकी फैमिली में जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप जो हो ना, आप जो रेस्ट मोड में जो मुझे दिख रहे हो, और छुप के लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक विंडो है ये, अगर आप कार्ड देखोगे ना तो देखो आप कहीं ना कहीं आप रेस्ट मोड में दिख रहे हो। यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे मुझे 2 लोग दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको से छुप कर, आपसे छुपा कर चीजें आपके लिए कुछ तो कुछ मुझे आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लाटिंग बोल सकते हो, या फिर किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हो आपके अगेंस्ट। ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी अगर मुझे यहाँ पे आई है तो डेफिनेटली ये चीजें 100% ये चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ना आपके अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में आपको धकेलना चाहते हैं, है ना। आपको चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में चले जाओ, ऐसी एनर्जी में चले जाओ जहां से आप उठ ना पाओ, है ना। हर चीजों से आपको गिराना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 के 10 तलवार जो है ना आपके बॉडी के अंदर दिख रहा है ना। तो और यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, जिसमें डेफिनेटली इस एनर्जी में जाने के कारण आप बहुत ही उस सिचुएशन में जा चुके। एक डिप्रेशन वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है, बहुत ही दुखी वाला सिचुएशन। बिल्कुल अकेला पड़ गए हो आप, बिल्कुल अकेला दिख रहे हो आप, बिल्कुल लोनली फील कर रहे हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, और आपके पास जो चीजें थी ना, जो भी लोग थे, आपको सब लोग छोड़ के जा चुके हैं और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। इमोशंस, मतलब बोलते हैं ना कि जो भी चीजें आपके पास थी, या फिर आपकी कुछ थिंग्स हो, कुछ चीजें हो, या कुछ लोग हो, कोई फ्रेंड्स हो, है ना, कोई अपने नहीं है आपके पास, ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपको इस टाइम पे। और उस लॉस को देख के आप बहुत ही दुखी नजर आ रहे हो, और बहुत ही पेन में हो आप, बहुत ज्यादा पेन में हो आप उस सिचुएशन को। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी कार्ड आया है ना। तो जस्टिस का कार्ड आना दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप यहाँ पे जस्टिस में जो स्वॉर्ड, जो तलवार जो होती है ना, वो यूं होता है, दैट मीन्स की ट्रुथ, है ना। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जस्टिस भी मिलने वाला है, डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द जो डेक आया ना मुझे, द हेरोफेंट का आया है आपके लिए। तो डेफिनेटली डिवाइन कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देख रहे हैं, है ना। जो भी आपके लिए हो रही चीजें, जो भी लोग कर रहे हैं ना ये चीजें, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है ना। अगर आप इस सिचुएशन में हो ना, तो प्लीज आप इस सिचुएशन को, डेफिनेटली उससे उबरना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, क्योंकि हर चीजें इतनी जल्दी नहीं होती है ना। टाइम, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो आप जो लॉस हुआ है ना आपका, जिस चीजों का लॉस हुआ है, और आप जिस दर्द में हो, जिस पेन में हो ना, आप जिस दुख में हो, उससे निकलिए, है ना। उससे निकलने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो डिवाइन से कनेक्टेड होइए, मेडिटेशन करिए, जाप ध्यान करिए, है ना, उनकी शरण में आइए। आज मंगलवार है, अगर ऐसी एनर्जी आई है, अगर हनुमान जी ने, अगर बाबा ने ऐसी एनर्जी दी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप उनकी शरण में जाइए। क्योंकि देख रहे हो इनका अटायर भी देखो रेड कलर का है, और बाबा यानी कि हनुमान जी का, मैं उनको बाबा बोलती हूँ फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं किनको बाबा बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे वो गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानती हूँ। ओके, तो मैं उनको बाबा ही बोलती हूँ। जब भी मैं पूजा पे बैठती हूँ उनको बाबा बोल के ही इंडिकेट करती हूँ, और जो भी मुझे प्रे करना होता है मैं बाबा करके ही उनको बोलती हूँ। ओके, तो ये जो भी इनका अटायर जो रेड कलर का है, दैट मीन्स की पैशन, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बाबा के यानी हनुमान जी का अटायर होता है, वो उनको रेड कलर बहुत पसंद है ना। तो देखो आज मैं मंगलवार तो रीडिंग करने शुरू करने से पहले मैंने ये भी आपको बोला कि मैं एंड में आपको एक टिप्स बताऊंगी जो मैं अपने रूटीन में फॉलो करती हूँ हर मंगलवार को, हर शनिवार को, है ना। तो कहीं ना कहीं वो सामने कार्ड में भी अपने आप को शो कर रहे हैं, अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, है ना। तो आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, आप स्पिरिचुअल होइए। आप जब स्पिरिचुअल होंगे ना, जब इनसे आप कनेक्टेड होंगे, हनुमान जी से, बाबा से जब आप कनेक्टेड होइएगा ना, तो डेफिनेटली ये जो जितने सारे जो दर्द है ना, आपके सारे दर्द निकल जाएंगे, आपके सारे दुख जितने भी आप जो झेल रहे हो ना, वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे आपकी लाइफ से चली जाएगी। ओके,
और डेफिनेटली यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस का कार्ड यही बोल रहा है कि आपको डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन आपको कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दिलाने के लिए आपको रेडी है हर तरीके से। लेकिन उस जस्टिस को लेने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं एक्शन लेना होता है ना। हम ऐसे ही अगर इस पेन में ही, इस सैडनेस की एनर्जी में पड़े रहेंगे, अपने लॉस के दुख में रहेंगे कि मेरा लॉस हो गया, हम रोते गाते रहेंगे, तो डिवाइन भी कुछ नहीं करेंगे। आपको डिवाइन से जस्टिस लेने के लिए आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो एक्शन दैट मीन्स कि दैट आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको भगवान से, आपको डिवाइन से कनेक्टेड होना है, आपको जाप ध्यान करना है ना। मैं तो बोलूंगी कि आप हर दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से किया करो। मैं अपनी शुरुआत हनुमान चालीसा से करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुबह शाम करती हूँ, सुबह तो जरूर ही करती हूँ। मेरी जो शुरुआत होती है, अगर मैं बहुत ही, क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ा बहुत ही हेक्टिक है, मेरा छोटा बेबी है, तो मेरे लिए मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं अपनी शुरुआत इसी से करती हूँ। और शाम में अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है तो मैं शाम में भी करती हूँ। ओके, जाप भी करती हूँ और हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। ओके, तो मैं तो बोलूँगी कि आप भी अपनी हर दिन की शुरुआत आप हनुमान चालीसा से करिए, उससे बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। एक तो आपको ये जो नेगेटिव एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो मुझे दिख रही है ना आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें, किसी ने इतना पेन दे रहे हैं आपको, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आपकी ओर आपको ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, स्पेल वर्क भेज रहे हैं, एनर्जेटिकली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना, माइंड वॉश कर रहे हैं, किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी हो सकता है ना, जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है, आपके लिए लोग जो कर रहे हैं, आप इन सब चीज़ों से निकल पाओगे आप। ओके, और दूसरी चीज की, जब आप हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हो ना, तो आपका रूट चक्रा जो है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और जब रूट चक्रा यानी कि बेस, आपका बेस जब स्ट्रांग रहेगा तो सारी चक्रास को आपको बैलेंस करने में बहुत इजी होगा फ्रेंड्स, है ना। कहते नहीं, किसी पौधे का अगर जड़ मजबूत होता है ना, तो उसमें कितना भी, अगर 10 दिन भी अगर पानी नहीं भी दोगे ना, सूख भी जाता है, और अगर 15 दिन के बाद भी अगर उसमें पानी डालो तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें हरियाली आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ मजबूत है। तो वही बोला जा रहा है, आप जब हनुमान चालीसा स्टार्ट करोगे तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। एक तो आप उस निगेटिविटी से आप बाहर निकलने में सक्षम होगे। दूसरी चीज, आपका रूट चक्रा जो है वो स्ट्रांग होगा, आपका एक एक्टिवेट हो जाएगा। और वो रूट चक्रा जब एक्टिवेट होगा ना, तो आपके बाकी जो 6 चक्रास है ना, वो भी आपको बैलेंस करने में आपको बहुत ईजी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो शायद इसीलिए भी जब हम पूजा पाठ करते हैं किसी चीज में, तो हम आसनी पे जो बैठते हैं ना, जनरली लोग बोलते हैं या ऐसा होता ही है कि रेड कलर की आसनी पे ही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूट चक्र है, जो बेस होता है, हम उस बेस को रेड देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको अपनी तरफ से भी एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप इस जो एनर्जी जो आई है ना, मुझे ऐसी फीलिंग्स, मुझे ऐसा चैनलाइज मैसेज आ रहा है अपने बाबा की ओर से, क्योंकि ये कार्ड जो आया ना, मैं इसको देख के मुझे ऐसे आ रहे हैं कि मैं अपने व्यूअर्स को बोलूं, है ना, कि आप हनुमान चालीसा स्टार्ट करिए। ओके, मैं तो बोलूंगी आप सुबह जो स्टार्ट करते हो, आप सोने से पहले भी, जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले भी आप हनुमान चालीसा पढ़ कर सो, है ना। तो ये सारी एनर्जी से आप इजीली निकल पाओगे, है ना। ये जितने भी लोग जो आपकी तरफ जो एनर्जेटिकली हो, किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, इस तरह से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपको इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से इजिली निकल पाओगे, क्योंकि वही एक है जो आपको इन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। और डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअल होते हो, आप जाप ध्यान करते हो उनका ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो जस्टिस देंगे, डेफिनेटली देंगे। आपको गाइडेंस मिलेगी, हर तरह से गाइडेंस मिलेगी। आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है ना, एक सच्चाई के साथ। आप सच रहिए, आप सच के साथ खड़े रहिए, है ना, ट्रुथ रहिए, झूठ का साथ मत दीजिए, गलत का साथ मत दीजिए, चीजों को बैलेंस रखिए, है ना। आपकी लाइफ में चाहे जितना भी कोई कुछ गलत कर ले, आपको गलत नहीं होना है, आपको अपने कर्मा नहीं बिगाड़ने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो कप्स है ना, मुझे ये दिखा रहा है कि आपको जब जस्टिस मिलेगा ना, जब आप इसमें आओगे, जब स्पिरिचुअल जर्नी में आप आओगे ना, जब आप डिवाइन से कनेक्टेड हो जाओगे, जब उनके लिए आप जाप ध्यान करना शुरू करोगे ना, क्योंकि डेफिनेटली जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कोई भी चीजें हैं, नेगेटिविटी है, किसी तरह की कोई स्पेल वर्क, किसी तरह का काला जादू टोना जो भी लोग करते हैं, तो आप हनुमान जी के शरण में आ जाइए, बाबा के शरण में आ जाइए, है ना। आप हनुमान चालीसा से अपने दिन की शुरुआत करिए। अपने सोने के पहले भी आप हनुमान चालीसा पढ़कर ही सोइए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब आप सोते हैं ना, तो
बीच रात इन द सेंस कि 12 और 2 के बीच में ये जो टाइमिंग होता है ना, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का बहुत हाई होती है। और कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली जो स्पेल वर्क करते हैं ना, इस टाइम पे भी करते हैं, लोग एनर्जेटिकली भेजते हैं, है ना, अटैक करते हैं। तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ के सोगे ना, उनका ध्यान करके सोगे, तो डेफिनेटली वो सब चीजें तो आपके पास आ ही नहीं सकती। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें हैं। और जब आप इनसे कनेक्ट होइएगा, गुरु से कनेक्ट होइएगा, अपने डिवाइन से कनेक्ट होइएगा, बाबा से कनेक्ट होइएगा, तो डेफिनेटली आप इसमें आ जाइएगा, एकदम रिलैक्स हो जाइएगा। ओके, आपको जो इतने जो पेनफुल सिचुएशन जो मिल रही है ना आपकी लाइफ में, जो इतना दुख दर्द, ऐसी एनर्जी एकदम प्रेशराइज वाली एनर्जी जो मुझे दिख रही है आपके अंदर ना, डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, दुख वाली, मतलब आप उठ नहीं पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपको माइंड पीस मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं वो चीजें आप रिलैक्स फील करोगे, अपने आप को लाइट फील करोगे। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं, आपको डिवाइन कहीं ना कहीं बाबा बताना चाह रहे हैं कि आप ध्यान करिए, आप जाप करिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, इस एनर्जी में है तो इससे निकलने के लिए आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको। ओके, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। आपको सच्चाई के साथ खड़े रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको सच्चाई के साथ खड़े रहना है, आपको डरना नहीं है, झुकना नहीं है। अगर चीजें गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट फाइट करिए, उसके अगेंस्ट खड़े होइए, है ना, एक सच्चाई के साथ। ओके, डिवाइन आपके साथ है। आपको इतना ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे सबने साथ छोड़ दिया, मेरा हर चीज का लॉस हुआ है। डोंट थिंक टू मच लाइक दिस। ओके, आपको बस इतना सोचना है कि आपके साथ यूनिवर्स है, आप सही हो, आप सच हो, है ना। तो आपको इन सब चीजों के अगेंस्ट खड़े रहना है। ओके, 222 आई कैन सी हियर एंजल। ओके, सो डेफिनेटली आप ये सब चीजें करोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको माइंड पीस मिलेगा, आप कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को लाइट फील करोगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज ये सारे गाइडेंस थे उनकी ओर से, ये जो एनर्जी आपकी जो मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको बाबा, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं ये चीज करने के लिए। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है ना, कोई यहाँ पे कपल है, कोई लवर्स जो काफी एक दूसरे से अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, ओके, एक दूसरे के लिए। बट यहाँ पे मुझे जो मेल की जो एनर्जी आ रही है ना, मेल जो है वो ज्यादा अट्रैक्टेड दिख रहा है, और जो फीमेल है वो डिवाइन की ओर देख रही है। दैट मीन्स कि उस कपल में जो फीमेल है ना, वो स्पिरिचुअल ज्यादा मुझे दिख रही है, वो डिवाइन की ओर ज्यादा देख रही है। दैट मीन्स को शी इज वेरी स्पिरिचुअल। ओके, और यहाँ पे डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स है आप दोनों पे हो रहा है। तो ये जिनके साथ भी एनर्जी मैच करियो प्लीज वही इस चीज को लें, है ना। हर लोगों के साथ ये एनर्जी मैच नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई मुझे लवर्स दिख रहे हैं, कपल हैं जो, है ना, जो एक दूसरे से बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और मेल की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं मुझे। और फीमेल जो है वो डिवाइन की ओर देख रही है। दैट मीन्स कि शी इज वेरी स्पिरिचुअल, वो कहीं ना कहीं अपने डिवाइन से कनेक्टेड है, सोल कनेक्शन है उसका मुझे दिख रहा है। और वो अपने डिवाइन की ओर देखकर कुछ न कुछ वो उनसे प्रे कर रही है किसी चीज का। तो डेफिनेटली डिवाइन का उनका बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है आप दोनों के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बोला ना कि इसमें जो द लवर्स वाली एनर्जी में जो मुझे दिखा ना, ये मेल की एनर्जी मुझे जो दिख रही है ना, वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं मेरे को, ज्यादा मतलब जाते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है पेज ऑफ कप्स में भी कि जो भी आप हैं वो आप ऑफर कर रहे हैं उस फीमेल को, जो भी आपके कपल हैं, जो भी आपके लवर हैं, आप उनको ऑफर कर रहे हैं। बट वो जो फीमेल है वो डिवाइन की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो ज्यादा स्पिरिचुअल है, और वो कहीं ना कहीं डिवाइन से मे भी हो सकता है कि किसी चीज के लिए वो प्रे कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल यहाँ पे दिख रही है। डेफिनेटली डिवाइन का आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है। तो आप लव ऑफर कर रहे हैं, डेफिनेटली अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि वो आपकी ओर नहीं देखकर वो डिवाइन की ओर देख रहे हैं, और आप उनको देख रहे हो, आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, आप उनको लव ऑफर कर रहे हो। ओके, तो ये जिनकी भी एनर्जी है प्लीज वही इस चीज को लें, सब लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं होंगे फ्रेंड्स। नाउ हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब यही है कि आपको जो मैंने यहाँ बोला ना, जो जस्टिस का कार्ड है, जो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको सच्चाई के साथ खड़े रहना है। दैट मीन्स कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आने की मतलब आप कहीं ना कहीं आप एक्शन आप ले रहे हो, आपको डिवाइन जो गाइडेंस दे रहे हैं, आपको एक्शन लेना है
है ना। आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है। आप एक्शन लीजिए, सच्चाई के साथ लीजिए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो खुशियां दिख रही है मुझे, आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी, वो खुशियां आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ वांड्स यानी कि एकदम एक्शन में हो आप, पैशन में हो आप, है ना। तो डेफिनेटली जो आपको बोला जा रहा है उसको करिए। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, मुझे जो पास्ट की एनर्जी थी या मे बी आपका प्रेजेंट भी ऐसा चल रहा होगा, ऐसी सिचुएशन हो, तो आप प्लीज उनसे कनेक्टेड होइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, क्योंकि आज के दिन का अगर मुझे ऐसी एनर्जी आई है तो डेफिनेटली मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी। और उनकी ओर से कहीं ना कहीं मुझे ये चैनलाइज मैसेज भी आ रहा है कि मैं आपको ये बोलूं, है ना। क्योंकि आप उसी चीज से आप शुरुआत करिए और कोशिश करिए कि सोने से पहले भी आप हनुमान चालीसा पढ़कर ही सोइए, है ना। और आपको सच के साथ खड़े रहना है, डरना नहीं है, आपको किसी चीज को खोने का डर नहीं रहना चाहिए। आपके पास अभी भी चीजें हैं, 2 कप अभी भी पीछे हैं, तो जो चीजें आपके पास बची हैं उस पर फोकस करिए, अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए। अपने पास्ट को लेके अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आपको एक्शन लेना है, सच्चाई के साथ खड़े रहना है, अडिग रहना है, डरना नहीं है। और जो भी आपके पास बचा है, जो भी चीजें आपके पास है, हो सकता है आपके अंदर वो शक्ति है जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो चीजें आपके पास, जो ब्लेसिंग्स है डिवाइन की, उसको देखिए, उसको परखिए और उसमें लेकर अपने प्रेजेंट में हैप्पी होइए, लाइक दिस। ओके, तो ये थी एनर्जी आपकी। तो प्लीज फ्रेंड्स, जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो वही इस एनर्जी को लीजिएगा, बाकी इग्नोर करिएगा। ओके, हो सकता है कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो, तो जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही अपने आप को पिक करिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मैं थोड़े से गाइडेंस लेती हूँ, मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी एंजल्स नंबर दिखे 222, तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि एंजल्स इज अराउंड अस। तो मेरे को उनकी तरफ से कुछ मैसेज लेना चाहिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो माय डियर एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को किसी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। कोई गाइडेंस है, जो भी उनकी एनर्जी आई है उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज अपने मैसेज, अपने गाइडेंस हैं तो प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। आपको बोला जा रहा है, आपको एंजल बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, है ना। जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी आपका हो रहा है, लोग जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ना, फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है ना। आप जो इतने ज्यादा दुख दर्द, ये जो लॉस वाली एनर्जी में जो आप दिख रहे हो ना मुझे, आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पेन में आप दिख रहे हो मेरे को, है ना। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपने हर चीज खो दिया, नहीं, आपको अभी भी चीजें हैं आपके पास। तो आपको बोला जा रहा है कि इस चीज को देख के आप पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती है ना। आप थोड़ा डिवाइन से कनेक्टेड हो जाइए, जाप ध्यान करिए, है ना। तो रिमेन पॉजिटिव, एंजल आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, आप चीजों को, आप कोई भी हैं अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर करिए। तो मे बी वो लवर्स का जो कार्ड आया है उसमें शायद ये उनको बोलना चाह रहे हैं कि अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ और 1-2 ले लेती हूँ मैं, और कुछ बोलना चाह रहे हैं माय डियर एंजल्स। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज, और कोई मैसेज है उनके लिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस प्लीज प्रोवाइड करिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है, प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी अदर ओके। मैंने 2 बोला था, 2 ही आया है। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो मे बी इस एनर्जी में जब आप हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपने हेल्प के लिए दूसरों से पूछिए। तो दूसरे से पूछिए, दैट मीन्स क्या, बाबा तो खुद ही आपके पास आए हैं, आपको बोल रहे हैं आप उनसे कनेक्टेड होइए, आप उनसे हेल्प मांगिए। तो डेफिनेटली आपको एंजल्स भी वही चीजें बोल रहे हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो आपको हेल्प के लिए आपको आस्क करना है, पूछना है, आपको एंजल्स आपको ऐसा बोल रही हैं। तो डेफिनेटली आपको हेल्प के लिए डिवाइन से कनेक्ट होना है, उनसे हेल्प लेना है, उनसे गाइडेंस लेनी है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे इम्प्रूव हेल्थ के लिए बोला जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं अगर हेल्थ में किसी तरह की इश्यूज आ रही है, किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इस एनर्जी में डेफिनेटली आप जो इस पेन में, इस दुख में जो मुझे दिख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि 10 के 10 तलवार आपके बॉडी के अंदर है। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हुए हो, कहीं ना कहीं आप फिजिकली भी हर्ट मुझे दिख रहे हो। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो एंजल्स भी आपको वही चीज बोल रहे हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ।
अपने हेल्थ को इम्प्रूव करिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ओके, और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। चीजें अभी भी आपके पास है, उस पर ध्यान दीजिए। अपने प्रेजेंट को अच्छा रखिए, है ना, अपने प्रेजेंट को अच्छा रखिएगा तो ही फ्यूचर को अच्छा कर पाइएगा। और बॉटम ऑफ द डेक, लिसन टू योर इंट्यूशंस। सी, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आपको बोलता होगा क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है ना। आपको कहीं ना कहीं आभास हो रहा होगा ये चीजें, तभी वो बाबा का कार्ड आया आपके पास, वो जस्टिस का कार्ड आया है। तो अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, उस पर भरोसा करिए, उसको ट्रस्ट करिए। जो आपका इंट्यूशन बोलता है ना, उस चीज को करिए। राइट फ्रेंड्स, तो जो एंजल्स के ये मैसेज थे, और देखिए जस्ट इसके नीचे मुझे ट्रस्ट का भी कार्ड आया है। तो अभी जो मैंने वर्ड बोला आपको, ट्रस्ट, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए। सी, तो आपको बोला जा रहा है, ये कंफर्मेशन दिया है एंजल्स ने आपको, जस्ट इसके नीचे का कार्ड था ये ट्रस्ट। आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए। अगर आपका इंट्यूशंस बोल रहा है ना, तो डेफिनेटली वो सही चीजें हैं, है ना, तो आपको उसको फॉलो करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप पॉजिटिव रहेंगे, है ना। आप इतने ज्यादा दुख पेन को रह के भी उसको पीछे छोड़ेंगे, उस चीजों को आपको लाद के ढो के आपको अपने फ्यूचर को मैसी नहीं करना है, अपना प्रेजेंट को खराब नहीं करना है ना। अपने प्रेजेंट में खुश रहना है, और अभी भी जो चीजें आपके पास है उस चीजों में खुश रहिए, है ना। उस चीजों को देखिए, उस पर वर्कआउट करिए। अभी भी चीजें हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। वो जो सिचुएशन भी आपको दिखा दिया आपको, है ना, उन्होंने गाइडेंस भी दिया है आपको कि आपको क्या करना है। एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन दिया है कि आपको क्या करना है ना। तो आई थिंक इतनी सारी चीजें आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए, और या पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए आपको। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं बोली थी कि मैं आपको एंड में टिप्स दूंगी जो मैं अपने रूटीन में फॉलो करती हूँ। तो मैं ये फॉलो करती हूँ कि मैं एवरी ट्यूसडे और सैटरडे को भी मैं क्योंकि जो बाबा है ना, जो हनुमान जी को सरसों का तेल बहुत पसंद है ना। सरसों के तेल, मिट्टी के दिया में सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल, रेड कलर, लाल धागे की बाती करनी है, रुई का बाती नहीं करना है। लाल कलर के धागे, मौली धागा होता है ना, वो रेड कलर में आता है, तो मौली धागा का आप ले लेना। मिट्टी के दिया में सरसों का तेल डालकर, है ना, लाल बाती करके उनको दिया जलाना। ओके, ट्यूसडे को मैं बोल रही हूँ, ट्यूसडे को सुबह भी जलाना है। सुबह जलाकर 2 लौंग अपने हाथ में रखकर आपकी जो भी विशेष है, जो भी विश, जो भी आपको उनके लिए प्रे करना है, उनको आप अपने लिए वो प्रे करिए। अपने हाथ में दोनों लौंग को रखना है और उनको प्रे करना है। प्रे करने के बाद वो दोनों लौंग को उस दिए में डाल देना है, उस तेल में डाल देना है। उसके बाद हनुमान चालीसा स्टार्ट करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा कि हनुमान चालीसा पढ़ लेने के बाद उनकी जो आरती होती है, उसी मिट्टी के दिए से आप उनकी आरती करिए, है ना। ये चीजें, अगर ऐसी चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा हो रही हो ना, तो ऐसा करने से डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं उस चीज से रिलीफ मिलेगा। आप करके देखो, कुछ टाइम करो, आपको कहीं ना कहीं चीजें आपको पॉजिटिव होती हुई दिखेंगी, है ना। और एक मैं चीजें और फॉलो करती हूँ, सुबह में मैं जो जनरल दिया होता है वो जलाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम में मैं 4 मुखी का दिया जलाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और मैं ये रेगुलरली, आज से नहीं, काफी टाइम हो गया मुझे, मैं ये करती हूँ। 4 मुखी दिया मिट्टी का आता है, 4 मुख बना होता है, चारों मुख में वही सेम लाल बाती करने के लिए करके और सरसों का तेल डाल के सेम प्रोसेस करना है। 2 लौंग डालना है, विश मांगना है, हाथ में रख के लौंग को, उस लौंग को डाल के हनुमान चालीसा स्टार्ट करना, उनकी आरती करनी है। ये ट्यूसडे को करना है आपको। सैटरडे को मैं सिंपल दिया जलाती हूँ, 4 मुखी दिया नहीं जलाती। 4 मुखी दिया ओनली मैं शाम के टाइम में ट्यूसडे को जलाती हूँ। ओके, और उस दिन अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप प्लीज शाम के टाइम में गूगल वगैरह या कोई धूप अगर जो जलाते हो, नवग्रह का भी धूप आता है, उसमें हर चीज मिला होता है, गूगल होता है, सब चीज होता है। चाहो तो आप उसमें खुद से भी थोड़ा सा कपूर और पीली सरसों, पीला सरसों होता है ना, उसमें 4-5 दाने आप ले लेना, उसमें 2 लौंग डाल देना और उसको जला के पूरे घर में दिखाइए आप। ओके, और अपने मेन डोर से स्टार्ट करिएगा। मेन डोर यानी कि जो मेन डोर होगा, बाहर का एंट्रांस वाला जो मेन डोर होगा ना, वहां से स्टार्ट करते हुए हर घर में दिखाते हुए फिर पूजा घर में जाइएगा। ओके फ्रेंड, देखना चीजें धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, है ना। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स फील करोगे, कहीं ना कहीं लाइट फील होगा आपको।
ओके, तो ये चीज़ें आप जरूर करना अपनी लाइफ में। उनकी तरफ से भी गाइडेंस है, मैं भी आपको स्पेशली अपनी गाइडेंस दे रही हूँ, जो मैं अपने रूटीन में फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो मैंने टिप्स बताया है आपको अच्छा लगा हो, और आप प्लीज़ इसको फॉलो करना। और अगर ये वर्क करे, लेकिन जो भी करना फेथ के साथ करना और दिल के साथ करना, है ना। ऐसा नहीं कि किसी तरह का कोई डाउट है मन में और आपको उस चीज़ को फेथ नहीं है, नहीं। कोई भी चीज़ें करिए आप एक विश्वास बनाकर करिए। ओके, एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और उनके ऊपर भी ट्रस्ट रखिए, उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए। डेफिनेटली चीज़ें सही होंगी, 1000% मैं गारंटी देती हूँ कि सही होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप अब आप लाइट फील कर रहे होंगे, है ना। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, है ना, उनसे कनेक्टेड रहिएगा और जाप ध्यान करिएगा, मेडिटेशन जरूर करिएगा। मेडिटेशन करने से भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। सो आज थी ये रीडिंग, आज का था ये टिप्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे से मैसेज मुझे ज़रूर करना, है ना, और मुझे मोटिवेट करना, एनकरेज करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, है ना। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किन्हीं व्यूअर्स को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पूरी डिटेल्स डाल दी है, आप वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ओके, अगर किसी तरह का आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी तरह का, तो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी भी वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करूं। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करूंगी, आपको मोटिवेट करूंगी, आप एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करूंगी। ओके, और किसी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह की कुछ जानना हो, तो आप पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, आप मेल करिएगा। ओके, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम टाइम फिक्स करके उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलती हूँ। आज की थी ये एनर्जी, आज की ये रीडिंग थी आप सबके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ओके, सो थैंक यू। ओके, सो खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अबंडेंट रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।